एवरीवन, तैमूर और फलक का जो प्यार है वो खुलकर सामने आ चुका है और ये चीज़ें जो वो किंजा से बर्दाश्त नहीं होती। किंजा ने खुलकर तैमूर को कह दिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं मजीद कुर्बानी नहीं दे सकती। अब किंजा की चाल कौन सी होगी? क्या किंजा की चाल तैमूर नाकाम बना देगा? ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। आज का रिव्यू इंटरेस्टिंग और धमाकेदार बनने वाला है। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे जैसे सोनिया के जो दिन है वो बढ़ते जा रहे हैं तो वो अपना जो है वो रोब जमाने की कोशिश कर रही है, सुहेल के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है। सुहेल जो अपने घर में मौजूद होता है, पीछे से जो है वो सोनिया नाटक करती है और ना ही अपनी माँ को कुछ बताती है। सुबह सवेरे उठकर चली जाती है तो माँ जो है वो बड़ी परेशान होती है और वो सुहेल को कॉल करती है और सुहेल को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई मेरी बेटी जो है मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है, आप प्लीज़ उसके साथ जो है ऐसी लड़ाई ना किए करें। अब समझ नहीं आती, वो सुबह उठती है और उठने के बाद वो कहाँ चली जाती है। अब आप लोग बताएं कि उसने सुबह उठना है और उठने के बाद कहाँ जाना है? वॉशरूम ही जाना है ना। जारी करती होगी, मेकअप शेकअप करती होगी और अपने दूसरे जो आशिक के साथ मुलाकात करने के लिए चली जाती होगी। जब सुहेल ये बातें सुनता है तो वो खाला को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं कल आऊँगा और आकर जो है वो सोनिया को समझाने की कोशिश करूँगा। जब इस तरह की बातें हो रही होती हैं तो पीछे से जो वो किंजा ये बातें सुन लेती है और किंजा जो है वो सुहेल से पूछती है कि भाई किसके साथ आपने मुलाकात करनी और कहाँ आपने जाना है। तो जहाँ पर सुहेल तो बड़ा डर जाता है, लेकिन किंजा को इस जगह पर झूठ बोल देगा और कहेगा कि भाई ऑफिस में जो एक लड़का है वो जॉब छोड़ रहा है, उसने किसी जगह पर जाना है, तो मैंने जो है उससे कहा है कि सुबह मैं आऊँगा और आपके साथ बात करूँगा। यहाँ से किंजा को टोपी ड्रामा पहना देगा। किंजा जो इसकी बातों के ऊपर यकीन तो कर लेगी, लेकिन सुहेल को अंदर से डर तो लग रहा है क्योंकि कब तक ये चीज़ें छुप जाएंगी जब सोनिया को मुकम्मल एतमाद हो जाएगा कि भाई अब सुहेल मेरे ही हो चुका है और अगर यहाँ से जाना भी चाहता है, मुझे छोड़कर जाना भी चाहता है, तो मुझे किसी किस्म की कोई भी परवाह नहीं है क्योंकि उसने अपना जो बैंक बैलेंस होगा वो बना लिया होगा, ये जो घर है अपने नाम कर लिया है, तो लाजमी तौर पर अब वो सुहेल से तंग भी हो चुकी है। इस वजह से तो दिन ब दिन जो एक नया से नया ड्रामा बनाने की कोशिश कर रही है। खाला तो समझाती है कि भाई तू सुधर जा, सुहेल तुम्हारे लिए अच्छा है, अगर तुमने उसे छोड़ा तो तुम्हारा जो घर है वो बर्बाद हो सकता है। जो है वो जिस दिन से इस घर में आई है तो उसी दिन से बेचारी जो है नौकरों की तरह काम कर रही है। तैमूर से ये चीज़ें तो बर्दाश्त नहीं होती, वो तो फलक को समझाने की कोशिश भी करता है कि भाई तू ऐसे काम ना कर, लेकिन किंजा की जो डिमांड है वो इस तरह की है। उसने प्रेशर डाल कर रखा हुआ है तैमूर के ऊपर भी, फलक के ऊपर भी। सब खाने की टेबल पे मौजूद होते हैं। फलक जो वो इनके लिए खाना लेकर आती है, इनके सामने पेश करती है और वहां से जाने लगती है तो तैमूर जो है वो फलक का हाथ पकड़ लेते हैं। जब फलक का हाथ पकड़ता है तो उससे कहते हैं कि तुम हमारे साथ ही बैठकर खाना खाओगे। ये चीज़ें जब किंजा सुनती है तो किंजा से बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि तैमूर ये देख रहा है सब कुछ और उसे एहसास हो रहा है कि भाई मैं फलक के साथ जुल्म कर रहा हूँ जब इसका कोई कसूर भी नहीं है, क्योंकि किंजा की जो असलियत है वो तैमूर के सामने आना शुरू हो चुकी है और ऐसे ऐसे तैमूर जो है वो फलक की बातें भी मानना शुरू हो चुका है। जहाँ से जब फलक बैठने लगती है तो किंजा को आग लग जाती है और वो साफ अल्फाज में तैमूर को इनकार कर देती है और कहती है कि भाई ये लड़की हमारे साथ बैठकर खाना या नाश्ता नहीं खा सकती। सुहेल जो वो समझाने की कोशिश करता है किंजा को और कहते हैं कि भाई आप कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हैं, वो इस घर की मेंबर है और घर का निज़ाम जो वो ऐसे नहीं चला करता। इनकार करती है सुहेल को और कहती है कि भाई आप मुझे बताएं कि फिर कैसे चला करता है ये लड़की जिस दिन से इस घर में आई है, इसने मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, तरह तरह की मेरे ऊपर बातें की हैं, तो मैं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? मैं पहले भी बहुत सारी जो है वो कुर्बानियाँ दे चुकी हूँ और एक ही बंदा जो है वो बार बार कुर्बानी देने की कोशिश कर। अरे भाई तुमने कुर्बानी दी कौन सी? ये तुम्हारा जो झूठा प्यार है ये सब कुछ अब खुलकर आ जाएगा तैमूर के सामने और जिस दिन आया उसी दिन तैमूर जो हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। हाँ ठीक है, तुम्हें इस घर से निकालेगा तो नहीं, लेकिन तुम्हारा जो एक मकाम होगा वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और ये बातें कहकर वहाँ से चली जाती है कि मज़ीद जो मैं वो कुर्बानी अब नहीं दे सकती, मेरा फैसला यही है। फलक ठीक है इस घर में रहती है तो नौकरों की तरह रहेगी, लेकिन हमारे साथ या हमारे लेवल के बराबर बैठकर ये खाना जब बात नहीं कर सकती। किंजा यहाँ से जाती है, पीछे से फलक बड़ी परेशान होती है कि भाई अब ये घर का जो माहौल है वो कैसे ठीक होगा, किस तरीके से जो है वो तैमूर मेरी बातों में आएगा, क्योंकि
जब तैमूर फलक की बातें मानना शुरू कर देगा तो उसके बाद जो किंजा का जो मकाम होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब किंजा जा रही होती है ऊपर अपने कमरे में, फलक नीचे मौजूद होती है। जैसे ही उससे गुजरती है तो फलक कहती है कि भाई किंजा भाभी अब बस बहुत हो गया, तुम्हारा जो झूठ है वो बेनकाब हो चुका है। तैमूर तुम्हारी बातों के ऊपर कभी भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि तैमूर के सामने तुम्हारा जो है झूठा प्यार है ये खुलकर आ चुका है और उसे इस बात का अंदाज़ा भी हो चुका है कि तुमने जो है हमारे बच्चे को ख़त्म किया है और तुमने ही हमारी इज्जत को जो तैमूर को भड़काने की कोशिश की है। किंजा ये बातें सुनेगी तो फिर उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आएगी, क्योंकि उसे पता है इस बात का कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं जितनी भी कोशिश करूं या जितना भी तैमूर के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करूं, तैमूर नीचे दबा रहेगा। फलक ने जिस हिसाब से इसके साथ बात की है तो फलक को कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा होगा, उससे कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा कि वो इतने यकीन के साथ किंजा को बातें कह रही है। ये लाजमी तौर पर किंजा तो जाएगी तैमूर के पास, उसके साथ बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या तैमूर जो है वो अब फलक की बातों के ऊपर यकीन करेगा या किंजा की बातों के ऊपर यकीन करेगा। अगर वो फलक की बातों के ऊपर यकीन करता है तो फिर इसके लिए बड़े इम्तिहानात आगे जाकर शुरू हो जाएंगे। एक तो किंजा ने इसे इस घर में रखना ही है नहीं है, उसने हर चीज़ जो अपने नाम पे कर ली है, ये घर और शेयर का भी इसने इन्फॉर्मेशन ली है, तो लाजमी तौर पर कंपनी भी अपने नाम ही करवानी होगी इसने। तो वो तैमूर को इस घर से हो सकता है निकाल दे। तैमूर तो लाजमी तौर पर जब फलक के साथ सच्ची मोहब्बत करना शुरू कर देगा तो वो ये घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। दोनों ये घर छोड़कर चले जाएंगे। उसके बाद सुहेल जो है वो सोनिया को इस घर में लेकर आएगा। जब सोनिया को पता चलेगा कि भाई ये चले गए हैं तो मेरा जो है अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तो वो सुहेल को मजबूर करेगी। आसिम के मामू की जो है वो मौत हो चुकी है और मामू ने मरते हुए आसिम के ऊपर एक बोझ डाल दिया, उससे कह दिया कि भाई मेरी बेटी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो अपनी बहन को भी यही बातें कहकर चला जाता है। तो आसिम जो है वो बड़ा मजबूर हो चुका है और वो अपनी माँ की बातों को इनकार नहीं कर सकता। मामू के साथ भी ये बड़ा प्यार करता था, तो इसी वजह से ये शादी कर लेगा और सोनिया का जो इंतज़ार है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वो सोनिया का इंतज़ार करके बैठा हुआ है। सोनिया ने जो है इसे लारे पे लारा दी हुई है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास आने वाली हूँ और मैं अपनी माँ को राज़ी कर लूँगी। तो इसी वजह से ये झूठे प्यार के चुंगल में आकर वो सोनिया का इंतज़ार कर रहा है और जब ये शादी कर लेगा इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी और सोनिया जो वो सुहेल को छोड़कर इसके पास आएगी, तो इस तरीके से जो वो सोनिया को भी सज़ा मिल जाएगी। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज के ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देना बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या हमेशा के लिए जो वो तैमूर फलक का साथ देगा या किंजा का साथ देगा। अगर फलक का साथ देता है तो उसके बाद जो है वो किंजा इनके ऊपर कौन कौन सी परेशानियां डालेगी, कौन कौन सी मुसीबतें डालेगी, क्या तैमूर और फलक ये मुसीबतें बर्दाश्त कर लेगा। फलक तो ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, क्योंकि एक तो बच्चे का इससे जो तकलीफ मिली थी वो भी इसने बर्दाश्त की थी, इससे इस घर से निकाला गया वो भी इसने बर्दाश्त किया था। तो ये चीज़ें फलक सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन तैमूर के लिए जो वो थोड़ी बहुत मुश्किलात हैं कि सुकून के साथ इसने ज़िंदगी गुजारी है, तो इसे ये सारी टेंशनें होंगी। ये सब आपने बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।